जयपुर से एक खबर है जहां पर कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में डेटा मिसमैच होने की संभावना और इस संभावना के बीच भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों ने खोला मोर्चा। बोर्ड और विभाग से संतुष्ट जवाब नहीं मिलने से अभ्यर्थियों में आक्रोश। मामले में अभ्यर्थियों ने ली है कोर्ट की शरण। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था भर्ती विज्ञापन। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के 158 पदों पर निकली भर्ती। भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों ने लगाया भर्ती में डेटा मिसमैच का अंदेशा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने जारी किया था भर्ती विज्ञापन और अब कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के 158 पदों पर भर्ती निकली है, जिसे लेकर भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी ने भर्ती में डेटा मिसमैच का अंदेशा जताया है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में डेटा मिसमैच होने की संभावना जताई गई है। अभ्यर्थी ने भर्ती में डेटा मिसमैच का अंदेशा जताया है। इस संभावना के बीच भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों ने मोर्चा खोल दिया है और बोर्ड और विभाग से संतुष्ट जवाब न मिलने से अभ्यर्थियों में आक्रोश है और कोर्ट की शरण में पहुंच गए हैं अभ्यर्थी। मामले में अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण ली है। हमारे सहयोगी कुणाल जुड़ गए इस खबर पर। कुणाल, क्या है पूरा मामला? देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती 2024 से संबंधित ये पूरा मामला है। इसको लेकर विभाग और बोर्ड को इस बारे में सूचना दी गई है, क्योंकि विभाग ने ये कहा था जो लोग अयोग्य हों, जिनकी शैक्षणिक योग्यता अगर इस अनुसार नहीं हो तो वो अपने फॉर्म जो है विड्रॉल कर ले। लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फॉर्म विड्रॉल नहीं किए। कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये डाटा दस्तावेज सत्यापन के लिए विभाग को भेजा गया और विभाग द्वारा ऐसी सूचना अंदर खाने से मिल रही है जो अभ्यर्थियों का आरोप है कि अयोग्य लोगों को भी दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया में शामिल कर रहा है, जबकि उनको अपात्र करना चाहिए। ऐसी स्थिति में बड़ा अंदेशा इस भर्ती में डाटा मिसमैच का जताया जा रहा है। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब जो अभ्यर्थी हैं वो कोर्ट की शरण में गए हैं और उससे जो है न्याय की गुहार कर रहे हैं, क्योंकि बोर्ड और कर्मचारी चयन बोर्ड और विभाग द्वारा कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में अब जो अभ्यर्थी वो कोर्ट की शरण में इस पूरे मामले को लेकर गए। चलिए, शुक्रिया कुणाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो अभी फिलहाल अब देखते हैं कोर्ट इस मामले में किस तरीके से सुनवाई करता है। अभी फिलहाल बड़े आरोप इस भर्ती संबंधित प्रकरण को लेकर लग रहे हैं। वहीं दूदू के पड़ासोली से खबर है जहां पर प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल का पड़ासोली दौरा। पटेल ने किया वर्षा प्रभावित इलाकों का दौरा, आम जन से संवाद कर लिया फीडबैक। प्रभावितों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी और एसपी राशि डोगरा समेत अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। तो दूदू के पड़ासोली में मंत्री पहुंचे बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए और प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसपी राशि डोगरा भी इस दौरान मौजूद रहीं और तमाम लोग इस दौरान मंत्री से मिलने पहुंचे। प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल दूदू के पड़ासोली क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। वहीं बांसवाड़ा की गढ़ी से खबर है जहां पर जिले भर में बीते कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। क्षेत्र की नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। खेरन का पाड़ा गांव में स्थित एक बड़ा तालाब ओवरफ्लो होकर टूट गया, जिससे परतापुर से खेरन का पाड़ा जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया है। सड़क पर तेज बहाव के कारण आवागमन ठप हो गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिरोही के माउंट आबू से खबर है जहां पर 24 घंटे में हुई करीब 5 इंच भारी वर्षा के चलते माउंट आबू रोड मार्ग कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह जाने से वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की आशंका गहरा गई है। इस दौरान मौके पर अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे समाजसेवी भरत शर्मा ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तुरंत अपनी गाड़ी रोकी और अन्य वाहन चालकों को सावधान किया। साथ ही उन्होंने प्रशासन को भी तत्काल सूचित किया है। सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी ने तत्परता से संज्ञान लिया और आपदा प्रबंधन दल को मौके के लिए रवाना किया गया है। तो सिरोही के माउंट आबू रोड की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, किस तरीके से आप देखिए धंसता हुआ नजर आ रहा है।
तेज बारिश से जो सड़क का बड़ा हिस्सा है वो धंसा। भरत शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने इस मामले को संज्ञान लेकर प्रशासन को सूचित किया। अभी फिलहाल प्रशासनिक अमला वहां पहुंच गया है, लेकिन आप देखिए पीछे की तरफ पूरी खाई है। अगर सड़क किसी तरीके से धंसती गई तो पूरी रोड डिस्कनेक्ट हो सकती है और कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। इस समय लगातार हो रही बारिश की वजह से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, बेशक वहां पर पर्यटक जा रहे हैं और राजस्थान का माउंट आबू हालांकि सुरक्षित एक हिल स्टेशन माना गया है, लेकिन फिर भी छुटपुट जो घटनाएं हैं इस तरह की, वो तस्वीरें लगातार देखने को मिलती हैं बारिश के मौसम में। अभी फिलहाल बारिश के मौसम में आबू रोड जो है वो उसका एक हिस्सा धंसता हुआ नजर आ रहा है, खिसकता हुआ नजर आ रहा है और सड़क का बड़ा हिस्सा खाई की तरफ बह गया। सिरोही के माउंट आबू में बड़ी संख्या में पर्यटक जाते हैं इस मौसम में और इसीलिए इस सड़क जो है वो सुरक्षित होना बेहद ज़रूरी है। तो अभी प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच चुका है। वहीं राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद चयनित अभ्यर्थी लगातार जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपना पक्ष रख रहे हैं। इसी को लेकर आज अभ्यर्थियों ने दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह और सीकर के पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती समेत कई जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी से चयनित अभ्यर्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उनके पक्ष में दलील देने की बात कही। एसआई भर्ती परीक्षा को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले के बाद रद्द कर दिया गया है। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों ने डबल बेंच में इस फैसले को चुनौती दी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी चयन प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है और उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। राजस्थान एसआई परीक्षा भर्ती रद्द होने के बाद में है जो ईमानदारी से परीक्षा पास करने वाले जो स्टूडेंट है या जो पास करने वाले प्रतियोगी है वो लगातार है अपने अपने स्तर पर है विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज दाता रामगढ़ के विधायक वीरेंद्र सिंह के पास में ये लोग पहुंचे हैं और अपनी फरियाद लगाई है और बात कर रहे हैं कि जब हमने परीक्षा ईमानदारी से पास कर लिए और कोर्ट ने रद्द कर दिए तो हमारे सपने बिखर गए हैं। ऐसे कई स्टूडेंट आए हैं। दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह जी खुद उनके साथ है, उनकी पीड़ा भी सुनिए, बात कर लेता हूँ। हमारे पहले सेशन में ये घोषणा सीएम साहब ने की थी कि जो गड़बड़ियाँ हुई भर्ती के अंदर उसके लिए एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी का काम ये था कि जो दोषी लोग हैं उनकी छटनी करें, उन्हें सज़ा मिले और जो दोषी नहीं है, निर्दोष हैं, उनको यथावत नौकरी में रखा जाए, उनको चोर साबित नहीं किया जाए, उनको झूठा साबित नहीं किया जाए। लेकिन एसआईटी हम देख रहे हैं क्या कर रही है। अभी देखा है इस प्रकरण को पूरे को, एसआईटी अपने आप को एक्सेप्शन बता रही है। वो कह रही है हम इस योग्य ही नहीं है, कभी जांच सच नहीं कर पाए। एसआईटी की ड्यूटी थी और हम अभी भी यही चाहते हैं कि एसआईटी डबल बेंच में अगर गए हैं तो एसआईटी सही तथ्य लेके कोर्ट में जाए। इथे दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह जी जो बता रहे थे कि जो ईमानदारी से जिसने परीक्षा पास की है उनके कहीं एसआईटी ने भी अपने तथ्य रखने में पुरजोर जो तथ्य होने चाहिए उसमें रखने में कहीं न कहीं नाकाम रही है। सीकर से मैं नार मनोहर। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बारा के शाहबाद से। खबर है जहां पर नदी में बहे युवक का शव हुआ बरामद। एसडीआरएफ की टीम को मिली सफलता। शाम घाट पर नदी पार करते समय यह हादसा हुआ था। अर्जुन पाल का 3 दिन बाद शव बरामद किया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बारा के शाहबाद में अर्जुन पाल नाम के एक व्यक्ति का शव अब 3 दिन बाद बरामद हुआ है और नदी में बहे युवक का शव लगातार 3 दिनों तक ढूंढा जा रहा था। उसके बाद अब जाकर शव बरामद हुआ। साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण आज। देश भर में चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ। अजमेर में ब्रह्मा मंदिर के निज गर्भगृह का मेन गेट और मुख्य द्वार बंद। 8 सितंबर को सुबह 5:30 बजे खोले जाएंगे मंदिर के कपाट। तो चंद्र ग्रहण की वजह से जो सूतक है वो प्रारंभ हो चुका है और तमाम मंदिरों में निज गर्भगृह का जो गेट है, जो मंदिर है तमाम, वो भी फिलहाल बंद है। 8 सितंबर को सुबह 5:30 बजे अब मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। ब्रह्मा मंदिर के भी कपाट अभी फिलहाल जो गर्भगृह के कपाट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। देश भर में चंद्र ग्रहण का सूतक प्रारंभ हो चुका है और अभी फिलहाल आप देखिए मंदिर के कपाट बंद है। तमाम जो श्रद्धालु हैं
वो इस समय मंत्रोच्चारण करते नजर आ रहे हैं, पूजा पाठ में लगे हुए हैं। और मंदिर के बाहर ही अभी फिलहाल अगर किसी को पूजा पाठ करनी है तो मंदिर के बाहर ही श्रद्धालु नजर आए। ब्रह्मा मंदिर का मेन गेट और मुख्य द्वार बंद कर दिया गया है। तो अजमेर में ब्रह्मा मंदिर के निज गर्भगृह का मेन गेट और मुख्य द्वार बंद। 8 सितंबर को सुबह 5:30 बजे अब मंदिर के कपाट खोले जाएंगे। तो साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। और अब खबर भरतपुर के बयाना से। बयाना उपजिला अस्पताल की स्थिति बद से बदतर है। लगातार हो रही बारिश ने अस्पताल की असलियत को उजागर कर दिया है। कई वार्ड की छतों से टपक रहा बारिश का पानी। मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पर उखड़ने लगे हैं सीमेंट। गीले बिस्तरों पर अब मरीजों का इलाज किया जा रहा है और इस जर्जर अस्पताल में मरीज अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। तो भरतपुर के बयाना में अस्पताल की हालत बेहद गंभीर। बयाना उप जिला अस्पताल की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और सुध लेने वाला कोई नहीं। दीवारें उखड़ रही हैं। उप जिला चिकित्सालय में छतें उखड़ रही हैं। पूरा अस्पताल सीलन से भरा हुआ है। बिस्तर तक, मरीजों के बिस्तर तक गीले हैं और मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर डी के जुरहरा से है, जहां पर अवैध हथियारों के साथ युवक का फोटो वायरल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही फोटो। जुरहरा थाने के गांव बुरीरा गांव का ये मामला। मोनू यादव बताया जा रहा है फोटो में दिखाई दे रहा युवक। तो अवैध हथियारों के साथ युवक का फोटो वायरल। लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है जो वेपन के साथ, हथियार के साथ फोटो अपलोड करना अपनी शान मानते हैं, लेकिन बाद में पुलिस ऐसे लोगों को सबक भी सिखाती है। इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। जुरहरा थाने के गांव बुरीरा गांव का ये मामला है। मोनू यादव ये व्यक्ति बताया जा रहा है जो हाथ में बंदूक लेकर, अवैध हथियार लेकर पोज करता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर यह फोटो वायरल हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़ा कदम उठाया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को डीडी भेजा है सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी तरफ से। बाढ़ प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत पहुंचाने का प्रयास। पुनर्वास कार्यों में भी सहयोग करेगी राजस्थान सरकार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लिखा पुष्कर सिंह धामी को पत्र और पत्र में जताई गहरी संवेदना और दुख भी। उत्तराखंड की भीषण बाढ़ की स्थिति को बताया व्यथित करने वाला और लिखा कि राजस्थान संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ा है। राजस्थान की जनता की प्रार्थनाएं उत्तराखंड के साथ। राजस्थान सरकार हर संभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है। भजनलाल शर्मा ने पुष्कर सिंह धामी से फोन पर भी बातचीत की और बाढ़ से हुई जनहानि पर दुख व्यक्त किया है। आपदा प्रभावित परिवारों को संबल और धैर्य मिलने की कामना सीएम भजनलाल शर्मा ने की है। पीड़ितों के शीघ्र पुनर्वास और जनजीवन सामान्य होने की प्रार्थना की गई है। आपदा प्रबंधन और राहत कार्यों में तेजी लाने का भी आह्वान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान हमेशा सहयोग के लिए तत्पर है। उत्तराखंड में भारी तबाही, कई जिलों में जनजीवन प्रभावित और बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई में लगेगा समय। राजस्थान सरकार की पहल से उत्तराखंड को मिलेगी बड़ी राहत। तो 5 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से उत्तराखंड की जनता के लिए दिए गए हैं, क्योंकि बाढ़ की वजह से उत्तराखंड प्रदेश की हालत इस समय बहुत ज़्यादा नाजुक है, बहुत ज़्यादा खराब है और कई गांव बाढ़ ग्रसित हो चुके हैं। कई लोगों के घर उजड़ चुके हैं। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है और 5 करोड़ रुपए का डीडी सीएम भजनलाल शर्मा ने उत्तराखंड के सीएम को भेजा है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सीएम भजनलाल शर्मा ने भेजा डीडी। 5 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार की तरफ से उत्तराखंड की जनता के लिए भेजे गए हैं। वहीं भीलवाड़ा से खबर है, जहां पर जाताल का तालाब पानी से लबालब। तेज बारिश के कारण पानी हुआ ओवरफ्लो। तो वहीं 2 तालाबों में जेसीबी चलाकर पानी की अब निकासी हो रही है। पानी की निकासी देखने के लिए उमड़ी ग्रामीणों की भीड़। प्रशासनिक अधिकारी और बनेड़ा पुलिस अभी फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। तो 2 तालाबों में पानी की निकासी के लिए
जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों का अमला यहां पर मौजूद है। भीलवाड़ा में झाताल का तालाब पानी से लबालब भर चुका है। वहीं बीती रात चौपान औद्योगिक क्षेत्र में हुए एक दिल दहला देने वाले सड़क हादसे ने जितेंद्र गिरी और उनके परिवार के सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। जितेंद्र, जो निजी कंपनी के गेट के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस हादसे ने न केवल एक मेहनतकश पिता को छीन लिया, बल्कि उनके 5 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार की उम्मीदों को भी खत्म कर दिया गया। जानकारी के अनुसार जितेंद्र एसी बनाने वाली कंपनी में कार्यरत था और देर रात करीब 11 बजे ड्यूटी खत्म कर घर लौट रहा था। निजी कंपनी के गेट के पास एक लापरवाह ट्रक चालक ने उसे कुचल दिया। हादसे की भयावहता ऐसी थी कि जितेंद्र को बचाने का कोई मौका तक नहीं मिला। वहीं बांसवाड़ा से खबर है, जहां पर राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मानगढ़ सड़क मार्ग लगातार हो रही भारी बारिश के चलते धंस गया है। इस हादसे में सड़क का एक बड़ा हिस्सा बह गया और एक का ट्रैक भी उसी से समा गया है। वर्तमान में ये मार्ग पूरी तरह बाधित हो चुका है और ये मार्ग राजस्थान से गुजरात जाने वाला एकमात्र शॉर्टकट और कम समय में दूरी तय करने वाला प्रमुख रास्ता है। इसके बाधित होने से न केवल दोनों राज्यों के यात्रियों को परेशानी हो रही है, बल्कि स्थानीय लोग और पर्यटक जो मानगढ़ जैसे ऐतिहासिक स्थल पर जाना चाहते हैं, वे भी प्रभावित हुए हैं। भीलवाड़ा के सवाईपुर में बनास और कोठाड़ी नदी उफान पर है, जिससे आवागमन बाधित हो गया है और कोटड़ी उपखंड मुख्यालय से दूसरे दिन भी संपर्क कटा हुआ है। पुलिस ने बैरिकेडिंग और लकड़ियां डालकर रास्ते बंद किए हैं। वहीं नदी के किनारों पर वाहनों की लंबी कतारें और लोगों की भीड़ लगी है। डूंगरपुर के पातेला बस्ती स्थित महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का बरामदा भारी बारिश के चलते अचानक से धाराशायी हो गया। गनीमत रही कि हादसा रात के समय हुआ है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर स्कूल प्रशासन समेत एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। स्कूल प्रधानाध्यापक ने बताया कि 2 दिन पहले ही शिक्षा विभाग को स्कूल भवन के जर्जर होने की जानकारी पत्र लिखकर दी गई थी। तो 11 बजे के करीब ये घटना हुई है और सवेरे मेरे को सूचना मिली, तुरंत मैं यहाँ पर आया, मौका मुआयना किया। इस बीच में एडीएम साहब भी आ गए, तहसीलदार साहब भी आ गए, हमारे विमल जी साहब जो एसीपीओ साहब है वो भी आ गए। उन्होंने मौका मुआयना किया है और आगामी कार्रवाई के लिए हम कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि भाई अब बच्चों को कहाँ बैठाया जाएगा। हमारे पास अब सारी बिल्डिंग लगभग 8 कमरे जर्जर घोषित कर दिए जा चुके थे, फिर भी हम वैकल्पिक व्यवस्था के लिए डिमांड की थी हमने, और रात को ये घटना हो गई। वहीं सिरोही की रेवदर से खबर, जहां रेवदर में बारिश से केलू पौष मकान धाराशायी। रेवदर स्थित भाटीवास इलाके में ढहा मकान। हादसे के वक्त मकान खाली होने से टला बड़ा नुकसान। लगातार 2 दिनों से झमाझम बारिश से ये नुकसान हुआ है। वहीं दौसा से खबर, सांसद मुरारी लाल मीणा ने सचिन पायलट के 48वें जन्म दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल में आयोजित रक्तदान शिविर में पहुंचे और मीणा ने अस्पताल में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिला अस्पताल में अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है।